नमस्कार, स्वागत है आपका मिथिला लाइव 24 पे। और इस समय हम मौजूद हैं जाले 1/3 क्षेत्र में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाले 1/3 क्षेत्र से जिला परिषद के उम्मीदवार। आइए सबसे पहले हम इनका परिचय जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम है डॉक्टर राम प्रवेश ठाकुर और यहीं रतनपुर का रहने वाला हूँ। और ये मेरी श्रीमती जी हैं, मेरी पत्नी हैं श्रीमती नीलम देवी जी। चुनाव यही लड़ रही हैं श्रीमती नीलम देवी जी। अच्छा, ये बताइए सर कि जिला परिषद चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? इसके पीछे रीज़न है। सबसे पहले आपका जो ये लोकप्रिय चैनल है, इसके माध्यम से मैं अपने क्षेत्र के जनता का नमस्कार करता हूं, जनता को आभार व्यक्त करता हूं और अपनी मन की बात को बतलाता हूं। अपने जितने हमारे मित्र मंडली के लोग हैं, जितने हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, आपको शायद जानकारी होगी जो इस जिला परिषद क्षेत्र में 6 पंचायत आते हैं। कौन से पंचायत? एक है रतनपुर, दूसरा है ब्रह्मपुर पूर्वी और ब्रह्मपुर पश्चिमी, तीसरा है कछुआ और मलिकपुर, चौथा है राढ़ी दक्षिणी जिसको हम लोग बोलते हैं नरौछ और बिहारी, और छठा है जिसको हम लोग राढ़ी पूर्वी बोलते हैं। यहाँ स्थानीय भाषा में उसको कुम्हड़ौली और ततैला बोलते हैं। ये 6 पंचायत में जो हमारे जानने पहचानने वाले लोग हैं, परिचित लोग हैं, उनसे विचार विमर्श करके और काफ़ी गहराई से बातों को समझ के फिर ये चुनाव लड़ने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। चुनाव तो हमारी पत्नी लड़ रही हैं श्रीमती नीलम देवी जी, जो आपके सामने बैठी हुई हैं। जी मैम, आप अपना परिचय बताइएगा। नाम की भेला के? हमारा नाम नीलम देवी। हाँ, आपने पढ़ाई कहाँ से किया है? मिथिला यूनिवर्सिटी से। कितने तक की पढ़ाई किया है आपने? बीए किए हुए हैं। तो सर ये बताइए कि सर आपका विज़न क्या है? जैसे अगर जनता आपको चुनती है, जिला परिषद बनाती है, तो उनके लिए क्या सब काम करेंगे? बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कहना है। आप तो जगह जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोगों की जानकारी लेते हैं लोगों से। ये जो जिला परिषद का चुनाव है, त्रिस्तरीय चुनाव है या त्रिस्तरीय चुनाव व्यवस्था है या चुनावी पद्धति है या इसमें जो जिला परिषद है इसका नाम बहुत कम लोग लेते हैं। अगर लोगों को पता ही नहीं होता है कि जिला परिषद का काम क्या होता है। सही बात बताया, सही पकड़ा है आपने। आपको जान के प्रसन्नता होगी, जो स्वतंत्रता पूर्व लगभग 1935 में जब अंग्रेज थे ही अपने यहाँ, उसी समय पंचायती राज की व्यवस्था बनी थी, पंचायत की व्यवस्था बनी थी। आगे चलकर और महात्मा गांधी का सपनों का भारत, पंचायती राज को मजबूत करने की बात हुई। उससे फिर आगे चलते हैं तो प्रातः स्मरणीय भारत रत्न लोकनायक अटल बिहारी वाजपेयी ने सपना देखा जो पंचायत को हमको सुदृढ़ करना है। अगर सर एक्चुअल में लोगों को पता नहीं होता है कि ये जो जिला परिषद का जो पंचायत में क्या रोल होता है, क्या सब काम होता है। जी, वही मैं बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और आज के वर्तमान के जो विश्व के नेता हैं, भारत के जो प्रमुख नेता हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, जन जन के नेता और प्रिय नेता हैं, उनका भी विज़न है या उनका भी सोच है या जो सारी शक्तियों को विकेंद्रीकरण करके शक्तियों को पंचायत में शिफ्ट कराया जाए। और आप देखते होंगे कई पंचायतों में, अपने जाले प्रखंड के, सिंघवाड़ा प्रखंड के, दरभंगा जिला के पंचायतों में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हैं। पंचायत बिहार सरकार भवन बोलते हैं उसको। तो उसके माध्यम से सारी शक्तियां पंचायत में आनी है। अब आपने जो पूछा जो पंचायती जिला परिषद का कार्य, तो मैं वही बतला रहा था जो 1938 में हमारे ही रतनपुर गांव के बहुत ही यशस्वी नेता, कम लोग जानते हैं उनको, यमुना काटजी हुए। यमुना काटजी का नाम लोग कम जानते हैं। मूल रूप से रहने वाले तो वो समस्तीपुर के थे, लेकिन वो यहीं बसे थे, रतनपुर में ही बस गए थे। उनका ननिहाल था यहाँ और उनके सामने बहुत सारा काम हुआ। ये जो ब्रह्मपुर मध्य विद्यालय है 1928 में बना है। ये जो रतनपुर मध्य विद्यालय है जो आज, तो क्या वो भी जिला पार्षद थे? जिला पार्षद थे। और वो 1926 में हमारे विद्यालय की स्थापना हुई है। और वो बाबू जमुना काटजी जी जिला परिषद के
जिला डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष थे और काफ़ी दिन तक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यक्ष रहे। जान के सुखद एक आश्चर्य भी हम लोगों को होता है, शायद आपको भी होगी। लेकिन आपने चुनाव लड़ने का क्यों निर्णय लिया है? बिल्कुल बतला रहा हूँ, उधर ही बढ़ रहा हूँ। जमुना काटजी यहाँ के जिला परिषद ही जीत कर और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन बने थे। आगे जा कर के हमारे ही गांव के जो 77 में विधायक भी बने थे हमारे दादा, हम लोग प्यार से उनको दादा बोलते हैं, कपिल देव ठाकुर जी, शायद आप भी नाम सुने होंगे उनका। 77 में विधायक भी बने, वो भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के वाइस चेयरमैन बने थे। और उस समय जो गंगेश्वर स्थान में हम विद्यालय ये हॉस्पिटल देखते हैं 1938 का बना हुआ है। ये जो जगह जगह आप सड़कों की जाल देख रहे हैं, खैर वो सारे जनता जानती हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? ठीक बात, क्या कमी है क्षेत्र में जिसको आप पूरा करेंगे? 1 मिनट का समय देंगे ना तो स्पष्ट हो जाएगा। यहाँ बोलिए। ये जो पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है, जिसके लिए अपने हमारी पत्नी नीलम देवी तैयार होकर के आई हैं, मैदान में हैं, जनता का आशीर्वाद होगा और जिला परिषद जीतेंगी। ये त्रिस्तरीय जो पंचायत व्यवस्था है, उसमें जो एक पंचायत के अंदर की व्यवस्था है, उसमें मुखिया, सरपंच, पंच और वार्ड मेंबर होते हैं। 70% फोकस आजकल मुखिया के ऊपर ही है। बचा जो 30% में जो दूसरा स्तर है, इसका दूसरा चरण है इसका, वो प्रखंड समिति है, जिसके तहत पंचायत से जो पंचायत समिति के लोग जीत के जाते हैं और उसके जो वहाँ के प्रमुख बनते हैं और उप प्रमुख बनते हैं, उसके माध्यम से योजनाएं बनती है। उस पर 10% लोगों का, 20% लोगों का फोकस है। बाकी जो बचा 10%, केवल 10% फोकस जिला परिषद में है। जिला परिषद का काम बड़ा व्यापक है, आपको जान के प्रसन्नता होगी। हाई स्कूल और उसके ऊपर के जितने विद्यालय हैं, उसके अलावा जो विद्यालय है वो जिला परिषद के अंतर्गत आता है। जितने बाजार समितियां हैं वो जिला परिषद के अंतर्गत आता है। जितना हाट बाजार लगता है, सरकारी हाट बाजार, जाले में कम से कम 10 हाट बाजार है, आप जानते होंगे, वो सारे हाट बाजार जिला परिषद के अंतर्गत आता है। जितनी सड़क किनारे सरकारी ज़मीनें हैं जहां भविष्य में मार्केट बन सकता है और यहाँ बेरोजगारों के लिए अगर मार्केट उपलब्ध कराया जाए, दुकानदारी के लिए दुकान उनको दिया जाए, ग्राहकों का अभाव तो अपने यहाँ नहीं है, वो सारा जिला परिषद के अंतर्गत आता है। और जिला परिषद हमारे दरभंगा में, ये मैं नहीं कहता हूँ ये काम नहीं हुआ, लेकिन मुझको लगता है जो दरभंगा में जिला परिषद के मातहत जिला परिषद के द्वारा कम काम हो पाया है बाकी जिलाओं की अपेक्षा। मेरा उद्देश्य है जो ये 6 पंचायत के लोग हैं यहाँ मिल करके, आप तो जानते हैं जो सारी योजनाएं विकास की जो होगी वो जिला के माध्यम से ही तो प्रखंड में आएगा और प्रखंड के माध्यम से ही तो पंचायत में आएगा। अगर जिला परिषद मजबूत हो जाते हैं तो योजना अधिक से अधिक अपने यहाँ, फंड अधिक से अधिक अपने यहाँ आ सकता है और उसका क्रियान्वयन अगर समय से हो जाए, सही लोग जीत के जाए, जो बोलने वाले हो अपनी बातों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में रख सके, तो अधिक योजनाएं, अधिक पैसा हमारे क्षेत्र में आएगा और उसका लाभ यहाँ मिलेगा, हम आप सबको उसका लाभ मिलेगा। यही उद्देश्य है। दूसरा काम 3 हमने सोचा है, अगर आप बोले तो मैं बताऊं। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, हमारा पूरा परिवार, हमारा पूरा क्षेत्र पढ़ा लिखा लोगों का। मैं खुद PhD किया हूँ, डॉक्टर राम प्रवेश ठाकुर मेरा नाम है। हमारे क्षेत्र में 6 सदस्य हैं, अभी सारे के सारे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप भी अगर देखते हैं जो सड़कें गांव से शहर की ओर जाती है, वही सड़कें शहर से गांव की ओर भी आती है। आज जो शहर में अंधाधुंध भीड़ बढ़ता जा रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न है? जो गांव में सुविधाएं थोड़ी कम है। अगर स्मार्ट शहर हमारा हो सकता है, स्मार्ट शहर से पहले स्मार्ट गांव बनाने की आवश्यकता है। राइट, मैं वही बोलने जा रहा था। अगर हमारा प्रदेश स्मार्ट हो सकता है, हमारा देश स्मार्ट हो सकता है, तो फिर हमारा गाँव स्मार्ट क्यों नहीं हो सकता है? हम स्मार्ट गांव सोच रहे हैं। मेरी 2 इच्छा है, एक दूरगामी इच्छा और एक तात्कालिक इच्छा। पहले मैं तात्कालिक इच्छा की बात कर रहा हूँ। आप जब आसपास में
जाले प्रखंड के खास के जो हमारा 6 पंचायत है, रतनपुर, दोनों ब्रह्मपुर, कछुआ, बड़ी समस्या है सर वो जल निकासी की बड़ी समस्या है। और सड़कों पर चलते हुए बड़ी शर्म आता है, जो आखिर इतने संपन्न लोग, आर्थिक रूप से संपन्न हैं, सामाजिक रूप से संपन्न हैं, शैक्षणिक रूप से संपन्न हैं, लेकिन भौतिक रूप से हम क्यों विपन्न होते जा रहे हैं। तो जल निकासी की जो समस्या है, सामाजिक जागरूकता, उसको ठीक करना सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी होगी, तात्कालिक प्राथमिकता होगी। जैसे ही श्रीमती नीलम देवी जी जीत के यहाँ से जाती है, और हमारा उद्देश्य यह भी है, जिला में चुनाव लड़ना है, उपाध्यक्ष का चुनाव महिला सीट है, जनरल सीट है, इसीलिए इनको चुनाव लड़ाया जा रहा है। और यहाँ से आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से यहाँ जीत के जाएंगे। तो पहला मेरा काम होगा, हमारा जो क्षेत्र है, वैसे पूरा जाले विधानसभा बिल्कुल जितना मैं कर सकूंगा, लेकिन अपना जो क्षेत्र 6 पंचायत का है, रतनपुर, दोनों ब्रह्मपुर, कछुआ कलवाड़ा, कछुआ मलिकपुर, नरौच बिहारी, कुम्हरौली और ततैला, सोतिया कटैया, सब इसी में आता है। इस क्षेत्र को मिला के एक सुंदर क्षेत्र बनाया जाए, स्मार्ट क्षेत्र बनाया जाए, जगह जगह पौधा का रोपण हो, फूल का रोपण हो, सड़कों किनारे, शौच से मुक्त हो सारी सड़कें हमारी। एक और चीज़ है सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। अपने 6 पंचायत में लगभग 4 पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन आज तक वहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं, और ऐसे में इलाज के अभाव के कारण कई जानें भी गई हैं। जैसे छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाता है, या किसी को सांप काट लिया, या छत पर से गिर गया, तो ऐसे में उसके लिए आप क्या करेंगे सर? बहुत दुखद है ये, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही दुखद है। 21वीं सदी में सांप काटने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, डूबने से लोगों की मृत्यु हो जा रही है। अब क्या कहा जाए, बड़ा दुखद है। मुखिया जी से बात होती है तो मुखिया जी अक्सर कहते हैं कि हम लोग बार बार मतलब कि डॉक्टर्स के अपील करते हैं, लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, जिसके कारण उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है। तो सर आप लोग बड़े पोस्ट पे जाएंगे, तो इसके लिए क्या प्रयास रहेगा? हमारा प्रयास तो बिल्कुल आपको जान के सुखद आश्चर्य होगा, प्रसन्नता होगी। जो IPP7 परियोजना एक बड़ा हैंडसम योजना था प्रधानमंत्री का, अभी से 15 वर्ष पहले, उसके तहत हॉस्पिटल बनना था, और उसमें सारी सुविधाओं से युक्त नर्सेज, डॉक्टर, वहाँ जो डिलीवरी होता है उसकी सुविधा, छोटा मोटा ऑपरेशन होता है उसकी सुविधा, वो हमारे रतनपुर में बना हुआ भी है। पहले चिकित्सक उसमें थे भी, नर्स आज भी पोस्टेड है यहाँ। लेकिन सही बात है ये, विकास और विनाश, इसको समझने का अगर हो तो समझ सकते हैं। नीति और नेतृत्व इसी पर निर्भर करता है। नीति बनाने वाला और फिर उसका नेतृत्व करने वाला, नीति को लागू करने वाला, इसी पर विकास संभव है। प्रथम प्राथमिकता जो तात्कालिक हमारी होगी जल निकासी के बाद, वो स्वास्थ्य सेवा ही है। स्वास्थ्य सेवा ही है। DM से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर, केंद्रीय सरकार से मिलकर, और जितने हमारे स्वास्थ्य केंद्र और उप स्वास्थ्य केंद्र हैं, रेफरल हॉस्पिटल हमारा जाले हैं, उसको थोड़ा सा हमारे जो माननीय मंत्री हैं श्रीमान जीवेश कुमार जी खूब पूरी तन्मयता से काम कर रहे हैं। हमारे जो MP हैं आदरणीय डॉक्टर अशोक यादव जी, उनसे भी सहयोग लेकर और इस क्षेत्र में तुरंत कार्य करने की आवश्यकता है। जीवेश जी ने काम प्रारंभ भी किया है, अशोक जी ने भी काम प्रारंभ किया है, उसमें और गति लाने का प्रयास श्रीमती नीलम देवी के माध्यम से मैं करने का प्रयास करूंगा। ठीक है सर, और आप हमारे माध्यम से जनता को कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ, बोलिए। दूसरी जो हमारी दूरगामी इच्छा है वो ये है, जो अपना जो ये क्षेत्र है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ कृषि के साथ साथ कृषि का एक पार्ट है पशुपालन। पशुपालन यहाँ बड़ी संख्या में लोग करते हैं, आप भी जानते हैं। यहाँ कोई दरवाज़ा नहीं है जहाँ 2-3 भैंस गाय नहीं है। बैल तो अब नहीं है, मशीनी युग हो गया है, ट्रैक्टर से काम चलता है, लेकिन गाय और भैंस यहाँ पर्याप्त है। तो इसके लिए एक हॉस्पिटल की बड़ी आवश्यकता है। हमारे यहाँ मनुष्य फिर भी बीमार पड़ते हैं,
सड़कें बन गई हैं, गाड़ी घोड़ा है, जैसे तैसे जाले जाते हैं। पशु के लिए सिंघाड़ा हॉस्पिटल भी जाते ओपन हैं, करेंगे आप? दरभंगा जाते हैं, लेकिन पशु को ले जाना तो बड़ा कठिन काम हो जाता है। तो उसके लिए सर आप अस्पताल का बिल्कुल पशु चिकित्सा की व्यवस्था बड़े पैमाने पर, जहाँ सुन लीजिए सब डॉक्टर रहा। जनता इनके वादे को सुन लीजिए। इन्होंने कहा कि पशु के लिए हॉस्पिटल की आवश्यकता है, यहाँ हॉस्पिटल ओपन किया जाएगा। उसके अलावा जो स्वास्थ्य केंद्र बंद है उनको ओपन करवाया जाएगा। एक और हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, बहुत आवश्यक है। ये जो हमारा क्षेत्र है, पढ़े लिखे लोगों का क्षेत्र है, अच्छे लोगों का क्षेत्र है, आर्थिक रूप से संपन्न लोगों का क्षेत्र है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे फॉरवर्ड हो, इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सभी क्षेत्र के भाई बंधु हमारे भाई बंधु हैं। एक डिग्री कॉलेज की बहुत आवश्यकता है यहाँ। अब तो प्रत्येक 6 पंचायत के अंदर, 6 पंचायत के अंदर प्रत्येक पंचायत में अब कम से कम एक उच्च विद्यालय हो गया है। उच्च विद्यालय को +2 करने की बात हो गई तो इंटर तक की पढ़ाई तो वहाँ हो जाएगी। अगर डिग्री कॉलेज हमारे यहाँ हो जाता है तो हमारी जो खास के बहनें हैं, जो गरीब तबका से आती है, जो दरभंगा नहीं जा सकती है, मुजफ्फरपुर नहीं जा सकती है, सीतामढ़ी नहीं जा सकती है, उनके लिए इस क्षेत्र में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। और डिग्री कॉलेज, पशु चिकित्सा व्यवस्था और जल की निकासी, ये आपका मुद्दा है। ये 3 मेरा प्राइम वर्क है। मैं अगर जीतूंगा तो इस पर आपके सहयोग से, जनता के सहयोग से तीनों काम करने का यथाशीघ्र और यथासंभव प्रयास करूंगा। ठीक है सर, मिथिला लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार।